नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल बुक्स क्लब पर। आज हम एक बेहद दिलचस्प और उपयोगी विषय पर बात करेंगे, दूसरों के मन को कैसे पढ़ें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि दूसरों के भावनात्मक और मानसिक स्थिति को समझने के लिए क्या-क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। हम जानेंगे कि कैसे सही तरीके से दूसरों की मानसिकता और भावनाओं को समझा जा सकता है, जिससे हमारे रिश्ते बेहतर हो सकते हैं और हमें उनके व्यवहार को समझने में मदद मिलेगी। लोगों के मन को पढ़ने के महत्व। लोगों के मन को पढ़ने का मतलब उनकी भावनाओं और मानसिक स्थिति को समझना है। यह आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में कई फायदे ला सकता है। रिश्तों में सुधार। जब आप किसी के मनोभाव और जरूरतों को समझते हैं, तो आप उनके साथ बेहतर संवाद और समझदारी के साथ पेश आ सकते हैं। संघर्ष सुलझाना। किसी भी विवाद या संघर्ष के दौरान अगर आप समझ पाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है, तो आप ज्यादा प्रभावी ढंग से समाधान निकाल सकते हैं। टीम वर्क में अगर आप समझते हैं कि आपके सहयोगी किस मानसिक स्थिति में हैं, तो आप उनके साथ बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। फायदे। बेहतर संवाद। आपकी बातचीत में अधिक गहराई और प्रभावशीलता आएगी। आत्मविश्वास। जब आप दूसरों के भावनात्मक संकेतों को पहचान सकते हैं, तो आप अपने निर्णयों में आत्मविश्वास महसूस करेंगे। सामाजिक कौशल। आपके सामाजिक कौशल में सुधार होगा, जिससे आपके व्यक्तिगत और पेशेवर संबंध मजबूत होंगे। भावनात्मक संकेतों की पहचान। शारीरिक भाषा, चेहरे के हाव भाव, मुस्कान, चिंतन, क्रोध या उदासी जैसी भावनाओं को चेहरे की रेखाओं और अभिव्यक्तियों से पहचाना जा सकता है। आंखों की हरकतें, आंखों की दिशा और संपर्क भी महत्वपूर्ण संकेत होते हैं। अगर कोई आंखें चुराता है या लंबे समय तक आंखें मिलाता है, तो यह उनके मनोभाव को दर्शा सकता है। हाथ और शरीर की मुद्रा, हाथ की हरकतें, शरीर की दिशा और अन्य शारीरिक गतिविधियां भी भावना और स्थिति को व्यक्त करती हैं। जैसे कि खुले हाथ का इशारा आमतौर पर आत्मविश्वास को दर्शाता है, जबकि बंद हाथों का इशारा संकोच या तनाव का हो सकता है। आवाज का टोन, उच्चारण और लहजा। किसी के आवाज का टोन और पिच उनके मनोभाव को दर्शा सकती है। ऊंचा और तेज बोलना गुस्से का संकेत हो सकता है, जबकि धीमा और नरम बोलना चिंता या तनाव का संकेत हो सकता है। स्पीड। बोलने की गति भी महत्वपूर्ण होती है। तेजी से बोलना घबराहट का संकेत हो सकता है, जबकि धीमे बोलने से आप आत्मविश्लेषण या विचारशीलता को दर्शा सकते हैं। अन्य संकेत। विचारों की गति। यदि कोई व्यक्ति जल्दी विचार कर रहा है या घबराया हुआ लग रहा है, तो यह उसके मानसिक तनाव को दिखा सकता है। सामाजिक व्यवहार। लोगों की भीड़ में कैसे बर्ताव करते हैं या समूह में उनकी भूमिका भी उनके मनोभाव को दर्शा सकती है। संवाद और पूछताछ। खुले प्रश्न पूछना। प्रश्नों का प्रकार। खुले प्रश्न जैसे, आप इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं, या आपके अनुसार क्या समाधान हो सकता है। ये सवाल किसी के विचार और भावनाओं को विस्तार से जानने में मदद करते हैं। सुनने का तरीका। जब आप प्रश्न पूछें, तो धैर्यपूर्वक सुनें और व्यक्ति की भावनाओं और विचारों को समझने की कोशिश करें। इससे व्यक्ति को लगेगा कि आप वास्तव में उनकी बात सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। सक्रिय सुनना, फीडबैक देना। जब आप सुनते हैं, तो उसके बाद व्यक्ति को अपने सुनने का फीडबैक दें। उदाहरण के लिए, आपने कहा कि आप तनाव में हैं, क्या आपको लगता है कि इसका कारण यह है? रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। जब आप किसी की बात को अपने शब्दों में दोहराते हैं, तो यह दर्शाता है कि आपने उनकी बात समझी है। इससे व्यक्ति को महसूस होता है कि उसकी भावनाओं की कदर की जा रही है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और तकनीकें। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनोविश्लेषण, साइको एनालिसिस। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की अचेतन भावनाएं और अनुभव उनके वर्तमान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसके तहत आप व्यक्ति के अतीत और उनके अचेतन मन की स्थिति को समझने की कोशिश कर सकते हैं। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के विचार और विश्वास उनके भावनात्मक और व्यवहारिक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। इस पर ध्यान केंद्रित करके आप व्यक्ति की सोच और व्यवहार में सुधार कर सकते हैं।
तकनीकें मिररिंग, अपर मिररिंग। मिररिंग का मतलब है कि सामने वाले व्यक्ति की शारीरिक भाषा और बोलने के तरीके को नकल करना। इससे व्यक्ति को यह महसूस होता है कि आप उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं। एम्पैथी डेवलपमेंट, एम्पैथी डेवलपमेंट, दूसरों की भावनाओं को समझने और महसूस करने की क्षमता को विकसित करना। इसके लिए आपको अभ्यास और संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। भावनात्मक इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, अपने और दूसरों की भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता। इससे आप दूसरों के भावनात्मक संकेतों को अधिक प्रभावी ढंग से पहचान सकते हैं और उन्हें सही तरीके से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। व्यावहारिक उदाहरण और केस स्टडीज। कामकाजी स्थिति। एक मैनेजर जिसने अपने टीम के सदस्यों की भावनात्मक स्थिति को समझा और उनके साथ खुलकर बात की, जिससे टीम के प्रदर्शन में सुधार आया। पारिवारिक स्थिति। एक माता पिता जिसने अपने बच्चे की भावनाओं को समझने के लिए उसे सुना और उसके साथ समय बिताया, जिससे पारिवारिक रिश्ते मजबूत हुए। सफल कहानियां। कंपनी का केस। एक कंपनी जहां प्रबंधक ने अपनी टीम के भावनात्मक संकेतों को समझा और उनके साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम किया, जिससे टीम के मनोबल और उत्पादन में सुधार हुआ। व्यक्तिगत संबंध। एक मित्र जिसने अपने दोस्त की भावनात्मक समस्याओं को समझा और उसकी मदद की, जिससे उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। आज के वीडियो में हमने सीखा कि दूसरों के मन को कैसे पढ़ा जा सकता है और इसके क्या क्या फायदे हैं। दूसरों की भावनाओं और मनोस्थिति को समझना एक कला है और इसे अभ्यास और समय के साथ सुधारना पड़ता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। अन्य वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हों तो नीचे कमेंट करें।